और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिकी चुनाव को लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना बयान दिया। उनसे सवाल पूछा गया कि दोनों में से कौन बेहतर होगा या भारत के संबंध अमेरिका के साथ कैसे रहेंगे, किस उम्मीदवार पर क्या निर्भर करता है। और तो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सिद्धांत सिबल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, बताइए जरा कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त बता चुके हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं। और भारत में सवाल यही था कि आखिरकार दोनों में से कौन बेहतर, कैसे देखते हैं आप? क्या जो विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान है, कैसे देखा जाए उसको? जी बिल्कुल, भारत और यूएस के जो रिश्ते हैं काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी प्रगाढ़ हैं। और अगर हम बात करें बाइडेन प्रेसिडेंसी की या ट्रंप प्रेसिडेंसी की या उससे पहले ओबामा प्रेसिडेंसी की या क्लिंटन प्रेसिडेंसी की, रिश्ते अच्छे हुए हैं और प्रोग्रेसिवली अच्छे हुए हैं। अगर बात कर लें बाइडेन प्रेसिडेंसी की, उसमें हमने देखा कि कैसे फोकस रहा भारत के साथ राष्ट्रपति बाइडेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। ट्रंप की प्रेसिडेंसी में क्वाड को जोर मिला, हमने देखा। और कहीं ना कहीं अब फोकस है कि कैसे पीपल टू पीपल रिश्ते और बढ़ाए जा सके दोनों देशों के बीच में। हमें पता है करीब यहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स है। हमने इलेक्शन के दौरान बहुत सारे नाम देखे, बल्कि कमला देवी हैरिस जो डेमोक्रेट्स की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, वो खुद इंडियन एंसेस्ट्री की है। उधर अगर हम रिपब्लिकन खेमे की बात करें, वहाँ पे उषा वांस है, निकी हेली है। उसके अलावा हमने विवेक रामास्वामी भी देखे, एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये जो रिश्ते हैं, कोई भी आए यहाँ वॉशिंगटन में, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, रिश्ते अच्छे ही होंगे भारत के साथ। बिल्कुल, शुक्रिया सिद्धांत आपका इस इनपुट के लिए। और अब दर्शकों को सुनवा देते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी। We have actually seen steady progress in our relationship with the US over the last 5 presidencies, including an earlier Trump presidency. So when we look at the American election, we are very confident that whatever the verdict, our relationship with the United States will only grow. In terms of the Quad, I remind you that actually the Quad was revived under a Trump presidency in 2017. It was then moved from the level of a permanent secretary to a minister, also during the Trump presidency. And in fact, it's interesting, in the midst of COVID, when pretty much physical meetings had stopped, one of the rare physical meetings of foreign ministers was actually of the Quad in Tokyo in 2020. So I think that should tell us something about the prospects of the Quad. Z News.